पापा प्लीज मत जाओ। पापा आपके जाने के बाद मम्मी मुझे बहुत मारती है, घर के सारे काम कराती है। प्लीज पापा मत जाओ। अरे बेटा क्या हुआ, मैं ऑफिस ही तो जा रहा हूँ और शाम तक आ जाऊँगा और कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लेता हुआ भी आऊँगा। मम्मा तुम्हारा ध्यान रखेगी, ठीक है? चलो जाओ अंदर। नहीं पापा प्लीज मत जाओ पापा। अरे बेटा जाने दो ना मुझे, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो छोड़ो अब मुझे। नहीं पापा प्लीज। अरे बेटा तुम परेशान मत हो। शिवानी तुम इसका ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं पापा प्लीज मत जाओ पापा। पापा प्लीज मत जाओ। ज्यादा पापा की सगी बन रही थी, क्यों रोक रही थी उन्हें जाने से? नहीं नहीं मम्मी, मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। चुप कर, अगर तूने उन्हें कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरा ना ज्यादा दिमाग मत खराब कर और जाके बर्तन मांज, वरना पिछली बार की मार मैं तुझे दोबारा याद दिला दूंगी। नहीं मम्मी मारना मत, मैं जा रही हूँ, मारना मत। रूहीन, अब तक तुझसे बर्तन नहीं मंजे? नहीं नहीं मम्मी, धुल गए। अच्छा, मांज लिए तूने बर्तन। चल अब एक काम कर, पोछा मार। मम्मी साफ तो है फर्श। अच्छा, लगा लिया था तूने पोछा? ले, अब दोबारा लगा। क्या कर रही है यहाँ पे बैठ के? हो गया तेरा घर का सारा काम? हाँ मम्मी कर लिया। मैंने तुझे आराम फरमाने के लिए जन्म दिया है, जा जाके सब्जियां काट। मम्मी आप मुझे ना बहुत तंग कर रहे हो। पापा आएंगे ना मैं सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, पापा को बताएगी तू? बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी। अभी रुक तू, डंडा कहाँ है मेरा? अब पता चलेगा तुझे ज्यादा जबान चलाने का क्या नतीजा होता है। पापा शिवानी ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती एक छोटी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? जतिन, तुम यहाँ पे? मैं इसको मार नहीं रही थी, वो ना ये शरारत कर रही थी, पढ़ भी नहीं रही थी, ना मेरी बात मान रही थी, इसलिए मैं बस इसे डरा रही थी। अच्छा, उसे डरा रही थी। अब झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब पता चल गया। क्या मतलब तुम्हारा? मैं समझी नहीं। मुझे रूही ने सब पहले ही सच बता दिया था। पापा मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। हाँ बेटा बताओ। वो आपके ऑफिस जाने के बाद मम्मी मेरे को बहुत डांटती हैं, बहुत मारती हैं और घर के सारे काम करवाती हैं। अरे नहीं बेटा, मम्मा तो आपसे बहुत प्यार करती हैं और प्यार में तो मम्मा मार सकती है ना। नहीं पापा आप समझ नहीं रहे हो, मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना है, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अरे बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज थोड़ी होते हैं, तुम टेंशन मत लो, जाओ जाकर खेलो।
कुछ तो नहीं कह रही। फिर भी मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सोचा कि छोटी बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। लेकिन फिर जब मैंने इसका डरा हुआ चेहरा देखा तो मुझे लगा ये सच ही बोल रही होगी। और फिर मैंने एक प्लान बनाया। शिवानी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और तुम खुद सोचो कि कोई सगी माँ अपनी बेटी के साथ ये हरकत करती है? अरे माँ तो भगवान का रूप होती है। और तुम उससे घर का काम करा रही थी, इतना अत्याचार कर रही थी उस पर। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक बच्चे की माँ हो और तुम उसके साथ ये व्यवहार कर रही हो। अरे शिवानी, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और मुझे एक बात बताओ, तुम इसको मारने क्यों जा रही थी? जतिन, क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था। और क्या करोगे तुम इस बेटी का? तुम इस पे इतना पैसा लगाओगे, इसे पढ़ाओगे लिखाओगे, इसे सपोर्ट करोगे, पर कल को ये तो चली जाएगी ना किसी दूसरे के घर, उसका घर बसाने। लेकिन जतिन, बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? हमारा साथ कौन देगा? हमारा बेटा देगा हमारा साथ, ना कि ये बेटी। क्या शिवानी, तुम्हारी इतनी गंदी सोच निकलेगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें सिर्फ बेटा चाहिए था ना, उसके लिए तुम एक बेटी मारने जा रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोचो अगर यही सोच तुम्हारे माँ बाप की होती तो क्या तुम यहाँ होती आज? अरे शिवानी, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है और तुम उसी लक्ष्मी को मारने चली थी। ज़रा सोचो, अगर बेटी की जगह बेटा होता और हम उसे अच्छी परवरिश ना दे पाते तो वो भी तो बड़ा होकर हमें रोड पर लाकर छोड़ देता। आजकल बेटा बेटी मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं तो उसकी परवरिश, अच्छी सोच, अच्छी शिक्षा। अगर हम अच्छी परवरिश दें, अच्छी शिक्षा दें तो बेटा ही क्या, बेटी भी आगे जाके नाम रोशन कर देती है। खैर छोड़ो, मैं भी किससे भाषण दे रहा हूँ जो एक लड़की के नाम पर कलंक है। शिवानी, तुम अच्छी माँ तो क्या, अच्छी बीवी बनने के भी लायक नहीं हो। अब तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं हाथ उठाऊँ या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूँ। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल और नहीं देखना चाहता। अपनी बेटी को मैं खुद पाल लूँगा, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। निकल जाओ यहाँ से। जतिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तुमने जो मुझे समझाया ना, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मैं आगे से कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। देखो शिवानी, ये रैम की भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो लड़कियों की इज्जत करती नहीं हो, लेकिन मैं बहुत करता हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से। जतिन, प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं आगे से पक्का ऐसा नहीं करूँगी, मैं सुधर जाऊँगी। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से।